ये किस तरह के कपड़े पहने हुए? तुम क्या कर रही हो यहाँ? भगवान का शुक्र है कि मैंने सही टाइम पे अंजलि के बारे में बता दिया। इतनी सी भी शर्म लिहाज नहीं रह गया? अरे ये तो सोच लो कि तुम कौन हो, किस खानदान की हो। जस्ट शट अप। तुम्हें याद नहीं है, पर मुझे याद है कि हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये मेरी लाइफ है, तो मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करने का किसी को हक नहीं, और तुमको तो बिल्कुल भी नहीं है। माँ, आप ठीक है ना? माउथ तो दिखा नहीं है तुम्हारा। ये कोई तरीका अपनी माँ से बात करने का? एक तो इतनी बड़ी गलती करती, ऊपर से माफी मांगने के बजाय एटीट्यूड दिखा रही हो। पता भी है पूरे मुंबई में तुम्हें कैसे पागलों की तरह ढूंढ रही है। ना कुछ खाया है, ना सोई है, और ऊपर से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो। पहली बात तो ये सुन कि ये औरत मेरी मां नहीं है, और दूसरी बात, गलती क्या की है मैंने? अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। गलती है मेरी? अगर अपने ड्रीम्स को पूरा करना गलती है ना, तो ये गलती मैं बार बार करूंगी, और तुम और तुम्हारी ये छोटी माँ मुझे रोक नहीं सकती है। अब प्लीज निकलो यहां से, लेकर जाओ यार। सावन सर, आई एम सॉरी, प्लीज आप म्यूजिक चालू करवाइए, मेरा परफॉर्मेंस अभी बाकी है। विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे नाम के आगे भारद्वाज परिवार का नाम जुड़ा हुआ है। हमारे परिवार की बेटियां है ना, इस तरह सबके सामने अपनी इज्जत की नुमाइश नहीं करती। क्या कर रही है बेटा? होश में आ, अपने आसपास देख। अरे क्या इतनी भी समझ नहीं रह गई है कि किस जगह पे, किन लोगों के सामने किस तरह पेश आना चाहिए, किस ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को चाहे जितनी आजादी क्यों ना दे दे, लेकिन जीते जी उन्हें अपनी जिंदगी जहन्नुम बनाने नहीं दे सकती, और तुम बिल्कुल वही कर रही है। मैं तेरी माँ होने के नाते तुझे रोकूंगी, क्योंकि तुझे रोकने का हक मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ना कोई और ना ही तू। Now you get that. How dare you slap me? How dare you? बस। बहुत हो गई। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या हो और क्यों, लेकिन ये मेरी मां है, और अगर इनकी कोई इंसल्ट करे तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझी तुम? सुन, अगर ज्यादा भलाई ना अपनी माँ की, तो लेकर जा इसको यहां से। खुद आ जाती अपनी इंसल्ट करवाने के लिए, बार बार मेरे सामने मेरे पीछे पड़ी हुई है। चाहती क्या हो तुम मेरी लाइफ से? तुम्हारी भलाई चाहती हूँ अंजलि। ओह गॉड, नॉट अगेन। अंजलि प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कर। इस वक्त शायद मैं जो कुछ भी कह रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ, तुम्हें गलत लग रहा होगा, लेकिन बेटा ये दुनिया तुम्हारे लिए नहीं है, तुम गलत जगह आई हो। और तुम
मुझे ये सब बताने वाली? तुम्हारी माँ। अंजलि, मेरी बात समझने की कोशिश करो प्लीज, प्लीज चलो यहाँ से। ये जिंदगी मेरी है और ये जो कुछ भी मैं कर रही हूँ ना, ये मेरी मर्जी है। मानती हूँ अपनी मर्जी से जीने का हक हर किसी को होता है, लेकिन अगर उस मर्जी में अपने लिए और अपने अपनों के लिए खुशियां या इज्जत ही ना, तो क्या फायदा? अपना प्लीज ये भाषण बंद करो और चले जाओ यहाँ से। मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से लिए बिना नहीं जाने वाली। ओ रियली? तो मैं देखती हूँ कि तुम मुझे कैसे ले जाती हो यहाँ से। पीयूष, इसका हाथ पकड़ो और चलो यहाँ से। जी। इस फैमिली ड्रामे की वजह से मेरा आज का धंधा चौपट हो गया। कि अगर उसे एक्ट्रेस बनना है तो एक ही जगह है जहां वो जा सकती है, और वो है मुंबई। कसम से ये इंस्पेक्टर तो बड़ा चालाक निकला। इंस्पेक्टर, अंजलि मुंबई में भी है तो इतने बड़े शहर में से ढूंढेंगे कैसे? वैसे भी अब कोई फायदा नहीं भैया, कसम से, क्योंकि अब तक तो वो सावंत की जाल में पूरी तरह से फंस चुकी होगी। सावंत से पूछ लेती हूँ कि काम हुआ कि नहीं। Dare not to! अब क्या करूं? अगर मैं बीच में पड़ा तो मेरा राज खुल जाएगा कि मैंने ऑडिशन के बहाने से उसे यहां बुलाया है। बिल्लो रानी को अभी फोन करना था। चलो। छोड़ मुझे, छोड़। Just leave me. Don't touch me. हे माता रानी, उस लड़की का भला हो जिसने हमें अंजलि की खबर दी। हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है कि आपने अंजलि को बचा लिया। Just how dare you? तुम होते कौन हो मुझे ले जाने वाले? What the hell? Please, अपने बेटे को बोलो मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। Just leave me. चुप। चलो। कसम से पता नहीं ये सावंत कहाँ मर गया। पिछले 2 घंटे से इसे फोन पे फोन लगाए जा रहा हूँ, लेकिन ये इडियट मेरा फोन ही नहीं उठा। और क्या हुआ खुशी? इतनी रात को किसे फोन लगा रही है? वो संकल्प जी, मेरी एक फ्रेंड है ना, मैं कब से उसे फोन ट्राई करूं लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रही है, कसम से। खुशी, लेकिन इतनी रात को तुम अपनी फ्रेंड को फोन कर ही क्यों रही हो? वो उसे डेंगू हो गया है। ओह नो, डेंगू? फिर तो खुशी वो इस समय जरूर सो ही रही होगी। तुम एक काम करो, कल सुबह उसके घर चले जाना, ठीक है? जी, मैं भी वही सोच रही थी। वैसे भी सब लोग इतने परेशान हैं, पूरी रात नींद किसे आने वाली है। बस प्रे करो कि अंजलि जल्दी मिल जाए। हाँ संकल्प जी, मैं भी माता रानी से यही प्रे कर रही हूँ कि अंजलि जल्दी मिल जाए। I wish कल का सवेरा अंजलि के बारे में बस कोई अच्छी खबर लेके आए। एनीवेज, मैं प्रेम भैया को देख के आता हूँ। कल सवेरा तो होगा, लेकिन कसम से अंजलि के लिए नहीं। उसकी जिंदगी में होगा तो सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। क्या हुआ बेटा? मुझे खीर बनानी है। देख बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर।
लेकिन सिमर जब अंजलि को लेकर घर वापस आएगी ना, वो सबसे पहले माता रानी के सामने जाकर आरती करेगी और फिर वो शगुन की खीर मांगेगी तो मैं उसे क्या दूंगी? नहीं, मुझे जाकर खीर बनाने दो। माता जी आप टेंशन क्यों ले रही? हम सब है ना, हम सब कुछ कर लेंगे, ठीक है? सुनो खुशी, मेरी सिमर को ना काजू बिल्कुल पसंद नहीं है। भर भर के किशमिश डालना, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। माता जी आप जैसे कह रही है ना, बस खीर वैसी बन जाएगी। राजू, माता जी को रूम में लेके जाओ। वो आरती करेगी बेटा। आइए 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 प्लीज आइए आप। मैं तुम्हें बता देती हूँ जी। देखना हाँ, खीर ठीक से बनाना देखे। हाँ, ये लोग खीर ठीक से बना रहे हैं। और हाँ, किशमिश डालना मत भूलना बेटा, मेरी सिमर को किशमिश बहुत पसंद है। आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं खीर अच्छे से बना लूंगा। जब सिमर जी आएंगी तब मैं आपको बुला लूंगा। जाओ बेटा, जाओ बुला लेना। हाँ, सिमर आएगी तो बुला लेना। माता रानी सिमर लेकर आ जाए। कुछ पता चला? मिस्टर प्रेम, हमने दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवलिंग इंक्वायरी की तो पता चला कि अंजलि मुंबई गई है। हरी शो। आगे जैसे ही कुछ ठोस जानकारी मिलती है मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू। क्या हुआ प्रेम? पुलिस को क्लू मिला कि अंजलि मुंबई में। क्या कह रहे हो प्लीज? मुंबई? अंकल, मुंबई की टिकट का मैं भी निकलूंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेम जी। आप यहाँ क्या?